हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 69, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर शुरू कर चुके हैं। प्रीवियस जो वर्कशीट है उसके अंदर हमने इसके 2 वर्कशीट की है, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर का जो और बचा हुआ टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे आज, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इससे पहले वाली वर्कशीट के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्पर्म, एग्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से हमने पढ़ लिया था कि जो हमने इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है, मतलब ह्यूमंस के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल 2 पार्टनर होंगे। मेल और फीमेल दो, जो मेल है उससे हमें स्पर्म मिलेंगे, ठीक है। जो मेल गैमिट होते हैं उसको हम स्पर्म बोलते हैं। फीमेल के फीमेल गैमिट को हम ओवा या फिर एग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, इन द फीमेल बॉडी। ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जो फर्टिलाइजेशन है इसको हम समझेंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो मेल है वहाँ से हमें स्पर्म मिलेंगे, ठीक है। जो मेल गैमिट है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, जो फीमेल गैमिट है उसको हम ओवम या फिर एग बोलते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच मेल गैमिट स्पर्म यूनाइट्स विथ फीमेल गैमिट टू फॉर्म अ जाइगोट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक मेल और ये फीमेल और ये मेल। जो फीमेल है वहाँ से हमें एग मिलता है, ठीक है। एग या हम ओवम बोलते हैं। जो मेल है उससे हमें स्पर्म मिलता है, जो कि एक तरीके से मेल गैमिट है, ठीक है। तो दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम हमें ओवम से मिल रहे हैं, 23 क्रोमोसोम हमें स्पर्म से मिल रहे हैं। जब ये दोनों का फ्यूजन होता है, कहाँ होता है फ्यूजन? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही, हम इसको फ्यूजन बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है? जाइगोट बनता है, जिसमें हमें 46 क्रोमोसोम मिलते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। जाइगोट जब डिवाइड होता है तो उससे हमें एम्ब्रियो मिलता है, और एम्ब्रियो जब डिवाइड होता है तो उससे फीटस मिलेगा, और फीटस से बाद में एक पूरा, मतलब जो कंप्लीट एक बॉडी स्ट्रक्चर या जो एक छोटा बेबी होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन हमें समझ आ गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। जब एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो, अगर एग का फर्टिलाइजेशन ना हो, यानी कि जो एग है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन ना हो उसका, तो क्या होता है, ठीक है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन तक रहता है। सिंस द ओवरी रिलीज्ड 1 एग एवरी मंथ, हम पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जो ओवरी है वो हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है। तो द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो मतलब फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में मतलब यूट्रस में आता है, एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में। तो जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो अपने आप को क्या करती हैं? प्रिपेयर करती हैं, ताकि जो जाइगोट है जब वो डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनेगा तो उसको नरिश कर सकें, ठीक है ना। उसको उसके नरिशमेंट के लिए थिक की हो जाती है, मतलब थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मतलब क्योंकि हमें पता है कि जो ओवरी है वो हर एक मंथ एक एग प्रोड्यूस करती है, और तो जो यूट्रस होता है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी जो वॉल्स है उसकी जो वॉल्स की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। इन केस द एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज ना हो तो द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी मोर, तो उन लाइनिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको एम्बेडेड करने की जरूरत होगी नहीं, ठीक है। तो सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट ऑफ वजाइना, ठीक है। तो जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, और जो एंड कम आउट ऑफ वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस, और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में मतलब वो बाहर आती हैं। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन होता तो यहाँ पर क्या होता है? ये यूट्रस है, यूट्रस में यहाँ पर जो एग था, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट जो है वो यहाँ पर क्या होगा? एम्बेडेड होगा। तो जो यूट्रस है इसकी थिक लाइनिंग है, ये थिक लाइनिंग होती है। थिक लाइनिंग ग्रो इन यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, मतलब फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक है, ठीक है।
मतलब ब्लड वेसल्स इकट्ठा हो जाती हैं और जो लाइनिंग्स है मतलब वो थिक हो जाती हैं ताकि जो एम्ब्रियो है उसको नरिश कर सके, ठीक है। लेकिन अगर एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन लीडिंग टू ब्लीडिंग, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वेजाइना से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और म्यूकस, मतलब ब्लड और म्यूकस जो है वो फीमेल बॉडी से वेजिना से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जिसको आप पीरियड्स बोलते हो वही द प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन इन द केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो एक जनरल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ये आपके फर्टिलिटी को एक तरीके से शो करती है कि यू आर फर्टिलाइज, मतलब रिप्रोडक्टिव तरीके से आप हेल्दी हैं। तो ये कॉमन प्रोसेस है फीमेल्स के अंदर। तो ये तब होता है अगर मतलब फर्टिलाइज एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो। अगर एग फर्टिलाइज होगा तो फिर जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मतलब जो आपका फर्टिलाइज एग है या जो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो होगा उसको नरिश करेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इससे आगे वाला टॉपिक। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, और या ऐसा भी आ सकता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसको समझाइए। तो इस तरीके से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये दोनों जो डायग्राम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग है उसकी नीड क्या है और उसके मेथड्स क्या हैं ये हमें समझने हैं, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, मतलब फैमिली प्लानिंग की आप फैमिली प्लानिंग करें कि जैसे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब इतनी पॉपुलेशन हो गई कि हम उसको रिसोर्स ही प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उसको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, बिकॉज रिसोर्स फैमिली मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकें। अगर रिसोर्सेज हैं, अगर हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है, अगर उस पूरी पॉपुलेशन को हम अच्छे से मतलब एक तरीके से ग्रो करा पा रहे हैं, डेवलप करा पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अगर जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उनकी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर बेसिक नीड ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो वो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। मतलब आप सिंपल से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ से आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि अगर एक वैकेंट सीट है, कहीं कोई एक छोटी सी जॉब है, उसकी एक वैकेंट सीट है, उस एक वैकेंट सीट पर लाखों लोग आना चाहते हैं, मतलब लाखों लोग उस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं एक सीट पर लाख लोग हैं। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी, इतनी ज़्यादा मतलब जॉब्स की कमी, हर एक चीज़ की कमी, मतलब लोगों को हर पूरी पॉपुलेशन जो है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश के अंदर हर रोज़ जो सारे पर्सन है वो मतलब उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है या अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है ना। जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, अगर हम केवल अपने देश की ही बात करें तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इंक्रीज एजुकेशन। अगर फैमिली प्लानिंग होगी तो एजुकेशन बढ़ेगी, बिकॉज अगर किसी मतलब कोई एक मान लीजिए कोई कपल है, ठीक है, कोई माँ बाप हैं, तो उनके अगर 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो उसको पढ़ाना ईजी है ना, उसकी एजुकेशन वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। 4 बच्चों के कंपैरिजन में 2 बच्चों को पढ़ाना ईजी है या फिर 1 बच्चे को पढ़ाना ईजी है। एम्पावर विमेन को एम्पावर कर सकते हैं आप, लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आप, अगर पॉपुलेशन कम है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हेल्प करेगा। इम्प्रूव इन्फेंट हेल्थ, जो इन्फेंट है मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बिकॉज अगर आपके एक बच्चा है तो आप उसको अच्छे तरीके से मतलब उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकते हो, अगर आपका कोई और बच्चा नहीं है तो, ठीक है। तो मतलब इन्फेंट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है। साथ में मैटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक जब कोई जो फीमेल है जब वो किसी बच्चे को बर्थ देती है, जन्म देती है, तो उस टाइम उसकी बॉडी को रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर ऐसा होगा कि उसके बाद एक और मतलब कोई रिप्रोडक्शन होता है या उसको मतलब उसके एक बच्चे के बाद दोबारा से
किसी बच्चे को बर्थ देना है, तो उस टाइम तो उस प्रोसेस में जो फीमेल की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब जो हेल्थ इशू है वो उसको हो सकते हैं। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है, मतलब मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। जो HIV एड्स वगैरह ये सारी डिसीज़ होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिसीज़ होती हैं, इसको रोक सकती है फैमिली प्लानिंग। दूसरा, एनवायरनमेंट को सेव कर सकती है। एनवायरनमेंट को सेव जैसे अगर कोई मतलब हम एनवायरनमेंट को कितना हार्म करते हैं, जैसे अगर आपको घर बनाना है तो हम मतलब ह्यूमन ने अपने मतलब हैबिटेट के लिए ही जंगलों को काट दिया है ना, प्लांट्स मतलब इतने बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं। तो अगर एक छोटी सी हैबिटेट वाली मतलब चीज़ को भी उठाएं कि घर बनाने के लिए आप जंगल काट रहे हो, मतलब इस तरीके से नदियाँ गंदी हो रही हैं, मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से ही है ना। तो इस अगर पॉपुलेशन कम होगी तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हम सेव कर सकते हैं। सपोर्ट पार्टनरशिप को भी ये चीज़ सब मतलब जो पार्टनरशिप है वो भी बढ़ेगी, लोग एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन कम होगी। लेकिन जब रिसोर्सेज की कमी में मारामारी होगी तो हर कोई पहले मैं या फिर सिर्फ मेरे लिए के लिए काम करेगा और पार्टनरशिप जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारे फैमिली प्लानिंग के मतलब ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग के मतलब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग करेंगे कैसे और फैमिली प्लानिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मतलब आगे का टॉपिक है। ये देखिए, फैमिली प्लानिंग नॉट ओनली बेनिफिट्स पेरेंट्स, केवल पेरेंट्स को ही बेनिफिट नहीं करती है, एंड चिल्ड्रन, और पेरेंट्स और चिल्ड्रन को ही नहीं करती, मतलब माँ बाप और केवल उनके बच्चों को ही हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो टू सोसाइटी एंड नेशन, मतलब जो सोसाइटी है हमारी और जो नेशन है उसको भी बेहतर बनाने में हेल्प करती है। मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। बाई बीइंग एबल टू कीप द नंबर ऑफ न्यू बर्थ अंडर कंट्रोल, अगर जो न्यू बर्थ है, जो नए पैदा होने वाली जनरेशन है, उनको अगर हम अंडर कंट्रोल रखें तो वो नेशन की इकोनॉमी और रिसोर्सेज के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है सेफ सेक्स वर्सेज HIV एड्स। ठीक है, देयर आर मैनी डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली लाइक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जो कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उससे फैल सकती है, मतलब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो अगर एक पार्टनर को कोई डिसीज है तो दूसरे पार्टनर में जा सकती है, जैसे कि वार्ड्स या HIV एड्स नाम की जो डिसीज होती है। ठीक है, HIV का नाम, एड्स का नाम आपने सुना होगा। HIV इज वेरी इन्फेक्शियस एंड डेडली डिसीज। जो HIV है वो बहुत ही इन्फेक्शियस डिसीज है, मतलब बहुत आराम से फैल जाती है, बहुत जल्दी से फैलती है, इन्फेक्शन हो सकता है। और डेडली डिसीज है, मतलब ये कोज टू डेथ वाली डिसीज है और इसमें डेथ होती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिसीज बाय यूजिंग बैरियर लाइक कॉन्डोम्स, मतलब ये जो डिसीज है इनको फैलने से रोका जा सकता है जब ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर आप कॉन्डोम्स जैसे बैरियर्स का यूज़ करें तो उसमें हम रोक सकते हैं, मतलब सेफ सेक्स जो है वो इन डिसीज को रोक सकता है। सेफ सेक्स कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिसीज फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये डिसीज मतलब रुक सकती हैं। सॉरी, बीच में जो वॉइस थी वो चली गई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब दोबारा से हम आ जाते हैं HIV और एड्स के बारे में, जो डिसीज है इनके बारे में। देखिए, एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है और एग्जाम में आती है 1 नंबर के अंदर। एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एड्स जो है वो बीमारी का नाम है, मतलब डिसीज का नाम एड्स है, और जिसकी वजह से वो कोज है दैट इज HIV वायरस। ये वायरस का नाम है, ये डिसीज का नाम है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इज द डिसीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एड्स इज अ मेडिकल कंडीशन, और कैसी कंडीशन है, मतलब इस डिसीज में होता क्या है। एड्स इज अ मेडिकल कंडीशन, इम्यून सिस्टम इज टू वीक टू फाइट इन्फेक्शन। जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा इतना वीक हो जाता है इस डिसीज के अंदर कि वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने लायक नहीं रहता, मतलब छोटे मोटे जो इन्फेक्शन है, खांसी जुकाम जैसे जो इन्फेक्शन है, इसको भी मतलब ये हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि हम हमारी बॉडी उससे भी नहीं लड़ पाती। ठीक है,
उसके बाद HIV की फुल फॉर्म भी आती है पेपर में, तो इसलिए इसको भी याद रखना है आपको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म है। और HIV इज अ वायरस विच अटैक्स इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करता है, ठीक है। तो HIV की फुल फॉर्म याद रखनी है। HIV करता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये इसी पर अटैक करता है, ठीक है ना। जैसे और अगर कोई वायरस है, कोई मतलब जैसे अगर आपको लीवर में इन्फेक्शन है तो लीवर को अटैक करता है, स्टमक में इन्फेक्शन है स्टमक को मतलब अटैक करता है। लेकिन जो HIV है, अब अगर मान लीजिए और किसी ऑर्गन में मतलब अटैक हुआ है किसी वायरस का या बैक्टीरिया का, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ लेगा। लेकिन जब इम्यून सिस्टम पर ये अटैक हुआ है, जब इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो कौन बचाएगा बॉडी को, ठीक है। तो इसीलिए जो ये डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा मतलब फैटल डिसीज़ है, ये मतलब डेथ कोज करने वाले डिसीज़ है। बिकॉज जो HIV का वायरस है या जो एड्स का वायरस है, जो HIV वायरस है वो इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV इज अ वायरस दैट अटैक्स सेल्स दैट हैज द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। मतलब ये जो वायरस है ये उन्हीं सेल पर अटैक करता है जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। मतलब हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट जो फाइट करती है ये उन्हीं सेल पर अटैक करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी डिसीज वार्ड्स, जो कि हमने अपनी देखिए वर्कशीट के अंदर मैंने आपको दिखाया था वार्ड्स, ये दूसरी डिसीज़ थी। तो जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया है, जो फोटो दिखाई है, उसके अंदर ये वार्ड्स डिसीज़ है, जिसमें मतलब ये एक तरीके से स्किन डिसीज़ है, जिसमें स्किन में बहुत सारी मतलब इस तरीके के निशान जो ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अगर ये स्किन डिसीज़ है तो स्किन टू स्किन टच से ये फैल सकती है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम भी ये एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकती है। तो ये डिसीज़ की बात थी। अब आ जाते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये देखिए, इट इज़ द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये टोटल वेलबींग की बात है हर रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि चाहे वो मतलब फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो या बिहेवियर हेल्थ हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ सेल्फ प्रोडक्टिव हेल्थ। तो हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखे बाई टेकिंग हेल्थी डाइट एंड मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अच्छी डाइट ले और अपने हाइजीन का ध्यान रखें। तो ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से हेल्दी हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, बिहेवियर हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हमने फैमिली प्लानिंग पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है अलग अलग डिफरेंट मेथड जो कि फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर जो कि फिजिकल तरीके से यूज हो सकता है। दीज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म, बिकॉज देखिए हमें क्या करना है, एग और जो स्पर्म है उसके फ्यूजन को रोकना है, क्योंकि अगर वो फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी, राइट। तो हमें क्या करना है, बिकॉज फैमिली प्लानिंग रोकनी है, तो हमें बेसिक जो प्रोसेस है, मतलब जो स्पर्म और जो एग है उसके फ्यूजन को रोकना है, स्पर्म और एग के फ्यूजन को रोकना है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो वो ही मेथड हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं फिजिकल मेथड में, दीज प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग थ्रू अ बैरियर इन बिटवीन कॉन्डोम, ठीक है। तो हम कॉन्डोम का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम अगर कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है तो वो क्या करता है, स्पर्म और एग की जो मीटिंग होती है उसको, मतलब उसके फ्यूजन को रोक सकता है, ठीक है। चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हार्मोन्स जो मतलब रिस्पॉन्सिबल थे एग या फिर स्पर्म को प्रोड्यूस कराने के लिए, अगर हम उन पर किस तरीके से चेंज कर दे, है ना, और मतलब एग और स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक दे, तो उस केस में तो उस मतलब वो भी एक तरीके से एक तरीका हो सकता है मतलब फैमिली प्लानिंग का। तो बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, मतलब हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी को आप चेंज कर दीजिए। एग्स डू नॉट रिलीज एंड सो फर्टिलाइजेशन डू नॉट, अगर मतलब एग्स रिलीज ना हो और तो अगर एग्स रिलीज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज डन बाय टेकिंग ओरल पिल्स, मतलब कुछ ओरल पिल्स, कुछ टैबलेट्स आती हैं वो ले सकते हैं, और इंजेक्शन अंडर स्किन, और इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं इस चीज़ के लिए, मतलब हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दें बॉडी के अंदर। इस तरीके की ओरल पिल्स आती हैं, कुछ इंजेक्शन लिए जा सकते हैं। हाउएवर दिस मेथड, लेकिन जो ये मेथड होता है इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ। कई बार क्या होता है कि जब आपको मतलब जब आपको फैमिली प्लानिंग कर, मतलब जब आपने उस टाइम जब ओरल पिल्स ले ली उस टाइम एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, जब आपको रोकना है तब हो गया, लेकिन उसके बाद भी मतलब
उसके मतलब तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं हेल्थ पर, इसीलिए जो ओरल पिल्स या फिर जो इंजेक्शन अंडर स्किन है वो ज़्यादा सेफ नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट हैपेंस इफ एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, ये हमने पिछली वर्कशीट के अंदर पिछली मतलब वर्कशीट में सबसे शुरुआत में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट स्पर्म यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच मेल गैमेट्स और स्पर्म यूनाइट विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद था व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ से लिख सकते हैं आप, फर्टिलाइजेशन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg, its lining becomes thick and spongy for nourishing the embryo. In case the egg is not fertilized, this lining is not needed anymore, so the lining slowly breaks and comes out of vagina as blood and mucus. This cycle takes place every month and known as menstruation. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया है। उससे पहले आई एम सो सॉरी, ये टॉपिक छूट गए, इनको हम पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और अगर जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हमने पढ़ लिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। देखिए इसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि क्यों ज़रूरी है, ये सारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सेकंड मैंने आपको बता दिया कि जो ये पिल्स होती हैं जो या इंजेक्शंस होते हैं ये कई बार इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड जो मेथड है फैमिली प्लानिंग का दैट इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म आती है बेटा एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन की बॉडी के अंदर ये इंसर्टेड किए जाते हैं बाय द डॉक्टर, देयर बाय प्रिवेंटिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। बिकॉज हमें, मैंने आपको शुरू में बताया कि हमें बेसिक जो प्रोसेस है उसको रोकना है, और बेसिक प्रोसेस है कि मीटिंग ऑफ स्पर्म और एग ना हो, तो इसलिए हम कॉपर टी जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक तरीके से मतलब ये फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो मतलब होता क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ कॉपर टी इस तरीके की IUD होती हैं, और ये जब इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर, तो जो मतलब जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमिट का, मतलब ओवा या फिर एग का, दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन उनकी मीटिंग को रोक देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगला जो है मेथड दैट इज सर्जिकल मेथड, मतलब सर्जिकल मेथड की आप कुछ ऑपरेशन टाइप कुछ इस तरीके के होते हैं मेथड जो कि मतलब मतलब जो स्पर्म की और जो मतलब जो एग है उसके फ्यूजन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमिट ट्रांसपोर्ट बाय सम माइनर सर्जरी, मतलब बहुत छोटी छोटी सर्जरी होती हैं। होता क्या है कि वो गैमिट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं, गैमिट के ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। आपको याद होगा अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और जो स्पर्म है वो जाते हैं वासा डिफरेंसा से जो वासा डिफरेंसा से मतलब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो जो ये वासा डिफरेंसा है ये रेस्पॉन्सिबल है, मतलब ये एक तरीके से कैरियर है, ये एक तरीके से कैरियर है। तो अगर जो वासा डिफरेंसा इसको बाइंड कर दिया जाए, बिकॉज मेल के अंदर जो यूरिनरी पाथ है और जो मतलब जो स्पर्म का पाथ था वो सेम था, तो अगर हम इस पाथ को ही बंद कर दें, मतलब अगर हम इस पाथ को ब्लॉक कर दें किसी तरीके से, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन ये आगे ना जाए, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ही ना हो, तो मतलब स्पर्म जो फ्यूजन है वो रुक सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, मतलब इसी का हम क्या करते हैं मेल्स के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के अंदर क्या होता है, इन मेल्स इट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। इफ वासा डिफरेंस इज ब्लॉक, जो वासा डिफरेंस है इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कैन बी स्टॉप, तो जो स्पर्म का ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसमें हम यही चीज़ करते हैं, ये देखिए इसमें यही किया जाता है कि जो वासा डिफरेंस है इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म का जो मतलब ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा, और जब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्पर्म जो है वो मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं।
ठीक है। अब जो सेकंड मतलब सर्जिकल मेथड है वो फीमेल्स का होता है, फीमेल्स में होता है। तो फीमेल्स में होते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी इसको बोलते हैं हम। देखिए फीमेल्स के अंदर इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी इफ फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक। आपको याद है फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब थी, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यहीं से मतलब ये जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस करेगी, एग यहाँ पर आएगा और जो स्पर्म था वो आता है। तो मतलब स्पर्म और जो एग था उसका जो फर्टिलाइजेशन या जो फ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दें, ठीक है, अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दें, मतलब एग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो फर्दर आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन रुक जाएगा। तो फीमेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देते हैं या स्टिच कर देते हैं, ठीक है ना, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी इन द केस ऑफ फीमेल। तो इट इज इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी इफ फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक देन एग्स कैन नॉट रीच द यूट्रस। जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेंगे एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, और जो फर्टिलाइजेशन है वो टेक प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो मेल्स के अंदर सर्जिकल मेथड को हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। फीमेल्स के अंदर जो सर्जिकल मेथड है उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। IUCD की फुल फॉर्म याद रखनी है, IUD की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। और ये जैसे कि कॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम के अंदर पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। हमने जो ये सारे मेथड पढ़े हैं, 4 के 4 मेथड ये फैमिली प्लानिंग के थे। एक बार मैं दोबारा से आपको बता दूं, सर्जिकल मेथड हमने सबसे लास्ट में पढ़ा, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इन द केस ऑफ फीमेल और वैसेक्टोमी इन द केस ऑफ मेल। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि फीमेल बॉडी के अंदर बाय डॉक्टर इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कॉपर्टी, चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस पिल ले लेते हैं, पिल्स ले लेते हैं, वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिजिकल बैरियर हम यूज कर सकते हैं। हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। HIV एड्स किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, मैंने बताया था आपको, मतलब सेफ सेक्स जो होता है उसके थ्रू हम जो ये डिसीज हैं, जो सेक्सुअल डिसीज है वो हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये रही सारे डिसीज, और इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ डिसीज बाय यूजिंग बैरियर लाइक कॉन्डोम्स वगैरह का यूज करके। मेल और फीमेल कॉन्डोम्स, डिफरेंट कॉन्डोम्स आते हैं, तो उन चीज़ों का यूज करके हम जो ये सेक्सुअल डिसीज हैं इनको रोक सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की जो पूरी वर्कशीट है ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है। ये एक और मतलब वही आपका डायग्राम है जिसमें मेल्स के अंदर हम जो मतलब वैसे डिफरेंस होती हैं जो कि टेस्टिस से जुड़ी होती हैं, जो कि स्पर्म को लेके जाती है, उसको क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो सील्स हैं, मतलब जो कट एंड्स हैं उनको सील कर देंगे तो जो फर्दर ट्रांसफर है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो आज की वर्कशीट है वो बेटा कंप्लीट है। बस लास्ट में एक मैसेज जो है कोविड-19 से रिलेटेड आपको जो कि दिया जा रहा है हर रोज़, कि आप जब बाहर निकलें या जब भी जो डिस्टेंस है वो आप आपस में बना के रखें, ताकि जो ये वायरल वाली जो डिसीज़ जो आपकी कोरोना वाली डिसीज़ है इससे अपने आप को बचा सके, अपनी फैमिली को बचा सकें, ठीक है। तो आज की वर्कशीट मेरी तरफ से कंप्लीट, और ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है और आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली जो वर्कशीट्स हैं उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर